बच्चों स्वागत है आप सभी का। फिर से आज हम लोग अपने जर्नी को रिज्यूम करने वाले हैं। जर्नी, यस, जर्नी कौन सी? तो बेटा हम लोग, आपको अगर पता हो तो चैप्टर जो पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, वहां पर पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर कर लिया था कि रिवर्सिबिलिटी क्या होती है, या फिर हम बात करें कि मॉडिफिकेशंस फॉर बेटर केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए, बेटर तरीके से लिखने के लिए, या उसको हम कैसे और अच्छा और बेटर और स्विटेबल बना सकते हैं जिससे कि हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन उस इक्वेशन को देखकर रिसीव हो जाए और हम बता सके कि इसमें क्या क्या होता है। तो इतना सब देखने के बाद अब हम बात करते हैं आगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है। तो अगर जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो मेजरली बेटा यहाँ पर टाइम में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो आपको 5 टाइप में दिखाई देगी। वो 5 टाइप्स क्या है तो देखते हैं। तो वो जो 5 टाइप्स थे हमारे, वो कौन से थे कि सर? जो हमारे 5 टाइप्स थे केमिकल रिएक्शंस में, वो हमारे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड द लास्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इन सभी केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की हम बात करें तो जो हमें 5 टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, इन 5 टाइप्स को थोड़ा डिटेल में जाने से पहले एक ब्रीफ अगर ले लें, एक छोटी सी समरी, छोटी सी कहानी पढ़ लेते हैं, तो शायद आपको बहुत जल्दी और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो फटाफट से बिना देरी किए उसका ब्रीफ लेते हैं। तो मैंने बताया था बेटा भी आपको कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो केमिकल रिएक्शन है उसको मैंने 5 टाइप्स में डिवाइड किया। केमिकल रिएक्शन को 5 टाइप्स में डिवाइड किया। तो सर वो जो 5 टाइप्स है वो कौन से थे? एक बार फटाफट से उनका नाम याद कर लो, एक बार फटाफट से उनका नाम याद कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कि सर सबसे पहले कंबाइन करो, सबसे पहले कंबाइन करो, जोड़ो मिलाओ। तो जब जोड़ते हैं, मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे जोड़ दिया, मिला दिया, बहुत टाइम तक साथ रह लिया, बस अब अलग कर दो, अब इनको अलग कर दो। तो जब अलग कर देंगे तो वो रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वो हमारी क्या कहलाएगी कि सर वो रिएक्शन हमारी कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है भाई, तुमने पहले तो उनको जोड़ा, उनको कंबाइन किया, साथ में लेकर आए, तो कॉम्बिनेशन बना दिया, उनको अलग कर दिया, मिलाने के बाद तो डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। लेकिन अब कि सर अब एक काम करो, अब दूसरे से छीन लो, अब किसी और के पास जो है उसको छीन लो। कहते हैं ना, किसी फ्रेंड की सेटिंग हो गई, किसी फ्रेंड की सेटिंग होगी, अब हमें हो रही चलन, हमें हो रही चली सी, अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस उसकी तोड़ दो, उसके बीच में ऐसे घुस जाओ, उसकी टूट जाओ और तुम आकर मेन हीरो बन जाओ वहां पर। कैसे होगा? बिल्कुल मैं समझाता हूं कैसे होगा। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सर उसके लिए तो हमें डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा। और जब हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे मतलब क्या, कि उसको उसकी जगह से ही हटा दूंगा। मैं उसको उसकी ही जगह से हटा दूंगा, उसका पत्ता काट के अपना पत्ता बना दूंगा वहां पर। कैसे भी करके हम राजा बन जाएंगे, उसको मिटा देंगे वहां से, तो रानी हमारी। तो ये क्या हो गया कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसके बाद अब क्या होगा कि बेटा अगर तुमने किसी की ली है तो कोई तुम्हारी भी लेगा, अगर तुमने किसी की रानी को छीना है तो कोई तुम्हारी रानी भी छीनेगा। अब क्या हुआ कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक रानी थी, ये तुम हो, ये तुम्हारी रानी। दूसरा व्यक्ति देखता है कि अरे इसकी रानी मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, इसकी रानी मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, तो वो क्या करेगा? वो अपनी रानी को छोड़ देगा और तुम्हारी रानी के पीछे चला जाएगा। वो तुमसे ज्यादा ताकतवर था, कुछ भी कह लो। तो उसने तुम्हारी रानी के साथ आ गया, और बचा कौन? के बचे सर हम अकेले। अब हम क्या करें? तो जब कुछ भी नहीं तो कुछ सही, तो भाई हम आ गए उसकी रानी के साथ। मतलब क्या कि सर यहाँ पर 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट। उसने मेरी और मैंने उसकी। तो ये क्या हो गई कि सर ये हो गई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद क्या करें कि सर इसके बाद जो लास्ट रिएक्शन आती है वो आती है रेडॉक्स। क्या आती है? रेडॉक्स के बस अब ना मुझे किसी को मिलाना है, ना मुझे किसी को तोड़ना है, ना मुझे किसी की जगह छीननी है, या मुझे आपस में अदला बदली करनी, कुछ भी नहीं करना। अब सब शांति से। अब होगा रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब क्या कि सर रेडॉक्स में 2 रिएक्शंस आ जाएंगी, और वो 2 रिएक्शन हैं
पहला ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स में पहला ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा रिडक्शन। तो जैसा कि बेटा आपको मैंने नाम के बारे में बताया, इनके वो नाम क्या थे कि सर नाम के बारे में जब आपने बताया हमें तो हम लोगों ने जाना यहाँ पर कि सबसे पहला नाम था कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सर यहाँ पर कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर कंबाइन हो रहा है, कॉम्बिनेशन बन रहा है। सेकंड था डिकम्पोजिशन, मतलब यहाँ पर हमारा जो रिएक्शन है वो रिएक्शन ब्रेक करने के लिए होगा। अब ब्रेक किसको करेंगे, तो बेटा हमेशा याद रखना कि ब्रेक कभी भी एलिमेंट नहीं होता, ब्रेक होता है कंपाउंड। क्या होता है, जैसा ब्रेक होता है कंपाउंड, तो यहाँ पर हम कंपाउंड को ब्रेक करने की बात करेंगे तो डिकम्पोजिशन कहलाएगा। जब हम बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट, क्या किसी एक सिंगल एलिमेंट में से कुछ अलग कर पाओगे कि सर नहीं कर पाएंगे, तो क्या करें, तो सर हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है डिकम्पोजिशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है एक कंपाउंड के साथ, डिस्प्लेसमेंट होता है एक कंपाउंड के साथ, मतलब एक कंपाउंड हो और एक हमारे पास एलिमेंट हो, तो वो एलिमेंट उस कंपाउंड में से उसको छीन लेता है एक एलिमेंट को और दूसरा कंपाउंड बना लेगा, तो ये हमारा कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमारा आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में तो भाई दोनों ही कंपाउंड है, दोनों ही शादीशुदा है, दोनों ही कंपाउंड क्या है, जैसे दोनों ही कंपाउंड आपस में अपनी अपनी जगह एक्सचेंज कर लेंगे, अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। और लास्ट जो रेडॉक्स रिएक्शन आया, उस रेडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन था, एक रिडक्शन था। हम जानते हैं ऑक्सीडेशन में जो वर्ड लगा है आगे ऑक्सी, मतलब क्या, इसका मतलब ऑक्सीजन, मतलब क्या, इसका मतलब ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन में बेटा हमें याद रखना है हमेशा कि जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो वो रिडक्शन कहलाता है। लेकिन सर ये थोड़ा सा ऊपर से निकल रहा है, तो बेटा अभी ऊपर से निकालना ही है आपको। अभी मैंने क्या बोला था, हम सिर्फ ब्रीफ कर रहे हैं, एक छोटी सी स्टोरी समझ रहे हैं कि आखिर इसके नाम क्या क्या होते हैं, इसका काम क्या है। हमने इसके 5 नाम पढ़े, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स, इतना हमने पढ़ा है बस। कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन में उसको खत्म कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डिस्प्लेसमेंट में जगह एक्सचेंज हो जाती है, सॉरी जगह चेंज कर लेता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज कर लेता है, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो ऑक्सीजन ऐड होगा, रिडक्शन हो रहा होता है तो हाइड्रोजन ऐड होगा, बस इतना हमने जाना। लेकिन इसके डीप में जब हम जाएंगे तो प्रॉपर सब समझ में आ जाएगा। तो डीप में जाने से पहले एक बार मैंने अभी आपको जो 2 वर्ड लिए हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, ये जो मैंने अभी 2 वर्ड्स का नाम लिया था, इन 2 चीजों का जो नाम लिया था, उसके बारे में एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को इसके बारे में ना पता हो, क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं कि मैं बस आऊँ पढ़ाऊँ चला जाऊँ, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए प्रॉपरली। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे हो जिनके बारे में नहीं पता हो, जिनकी हो सकता है 9th कमजोर रही हो या 9th में नहीं पढ़ पाया हो एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उनको प्रॉपरली हम कवर करते हैं छोटे से ब्रीफ क्लास में। देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। तो बेटा याद रखना, एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट हमारी अर्थ से मिले हुए रॉ मटेरियल्स, या रॉ को भी छोड़ दो, रॉ मटेरियल ज़्यादा डीप चला जाओगे आप, अर्थ से मिले हुए वो डायरेक्ट फॉर्म, जिसको हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। जैसे कि मान लो हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, क्या हो गया, ये सर हमारा हाइड्रोजन हो गया H2। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के लिए सर हमने क्या लगा दिया, O2 लगा दिया। अगर हम बात करें सोडियम की, तो सर सोडियम के लिए हम ले लेते हैं Na। अगर हम बात करें लेड की, तो सर लेड के लिए हम ले लेते हैं Pb। लेकिन इससे कहने का मतलब क्या था, तो बेटा कहने का मतलब ये था कि आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन अकेला है, सोडियम अकेला है, लेड अकेला है, क्या ये किसी के साथ आए हैं कि सर नहीं आए, ये अकेले हैं, सिंगल है, फ्री फॉर्म में है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एलिमेंट। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, अगर हम बात करें कंपाउंड, तो ये बेटा कभी भी अकेले नहीं रहना चाहते, ये कभी भी अकेले नहीं रहना चाहते, अकेले इनका दम घुटने लगता है, भाई इन्हें कोई ना कोई चाहिए। ये वो हैं जो सिंगल रह लेंगे, जिनको सिंगल रहने में मजा आता है, सही अपना खुद का अलग चल रहा है दुनिया, सिंगल फॉर्म में चल रहे हैं, ये वो हैं जिनको सिंगल रहने में मजा ही नहीं आता, इनको कोई ना कोई चाहिए। ये तो भाई कमिटेड है, इनको कोई ना कोई चाहिए, ये सिंगल नहीं रह सकते, तो जब ये सिंगल नहीं रह सकते तो भाई कोई ना कोई चाहिए, किसी ना किसी से तो ये भाई ये क्या करेंगे, ये रिलेशन बनाएंगे। तो क्या, इसका जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से रिलेशन बनाया तो बन गया H2O, ये क्या बना कि सर ये कंपाउंड बना।
अगर मैं बोलूं कि सर एक कंपाउंड आप ले लो एसिड का, कौन सा, कि सर HCl मैंने सुना है, तो बिल्कुल HCl सही सुना है, इसमें हाइड्रोजन होता है और क्लोरीन होती है। एक अगर हम बात करें NaOH, तो NaOH क्या, कि सर ये भी तो कंपाउंड है, इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। एक अगर हम बात करें सर NaCl, इसमें क्या, कि सर ये भी कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम है और क्लोरीन है, दो चीजें हैं। अगर हम बात करें जिंक सल्फेट की, तो सर जिंक सल्फेट में क्या है कि जिंक सल्फेट में जिंक आ रहा है, सल्फर आ रही है, ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये क्या है सर, ये वो चीजें हमें देखने को मिल रही है जो अकेले है ही नहीं, जो अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। वाटर लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल गए। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली, तो हाइड्रोजन मिला और क्लोरीन मिली एक साथ, ये अकेले थे ही नहीं। हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिला, सर यहाँ पर भी हमें सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखने को मिला। जब हमने सोडियम क्लोराइड ली, उसमें सोडियम और क्लोरीन भी देखने को मिला। हमने जिंक सल्फेट लिया, तो यहाँ पर जिंक, सल्फर और ऑक्सीजन। सर आप तो कह रहे थे तो जो अकेले रहता है वो तो अकेले रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ उसको किसी कोई ना कोई चाहिए साथ में, कोई ना कोई चाहिए। मतलब हो सकता है कि एक से दो हो जाए, सिंगल से दो हो जाए, वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर तो हमें तीन तीन देखने को मिल रहे हैं, कहीं कहीं पर हमें तीन तीन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या, तो बेटा इसका मतलब ये है कंपाउंड में, कंपाउंड में ऐसा बिल्कुल फिक्स नहीं है कि दो ही एलिमेंट आएंगे। कंपाउंड में ऐसा फिक्स नहीं है कि दो ही एलिमेंट आएंगे। कंपाउंड का मतलब है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इकट्ठे हो जाएं तब कंपाउंड बनता है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट इकट्ठे हो जाएं तब कंपाउंड बनता है। मतलब क्या, कि जो पहले सिंगल थे उन्हीं को जब मिंगल कर दिया, जब वही इकट्ठे आपस में कंबाइन होने लगे, तो वो कंपाउंड बनाएंगे। और ये कंपाउंड होते हैं, ये हमारे एलिमेंट होते हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो छोटा सा ब्रीफ था। अब हमें जो हमारी रिएक्शंस हैं वो बहुत आसानी से और बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है कौन सा, कि सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहली हमारी रिएक्शन आ जाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या आखिर, तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जाने, तो मैंने आपको क्या बताया था कि सर आपने मुझे बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब वर्ड होता है कंबाइन करना। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आगे जो वर्ड लगा हुआ है कंबाइन, कॉम्बिनेशन में आगे वर्ड लगा है ना COMBIN, COMBIN, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंबाइन। और इसका मतलब अगर कंबाइन है तो मतलब क्या, इसका मतलब ये कि कंबाइन मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन मतलब होता है जुड़ना। तो जब दो चीजें आपस में जुड़े तो वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो चीजें जब आपस में कंबाइन हो, आपस में जुड़े, तो वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसका अगर हम बात करें तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम यहाँ पे तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम यहाँ पर तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। वो तीन टाइप क्या है, वो तीन टाइप बेटा ये है कि मैंने बताया था ना आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। तो या तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे, या तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाएंगे तो वो एक कंपाउंड बनाएंगे। इतना क्लियर है बेटा कि सर हाँ क्लियर है, कि आपने बोला कि या तो पहले दो एलिमेंट जो अलग अलग है वो आपस में कंबाइन हो गए, तो ये पहला टाइप हो गया। सेकंड क्या, कि सेकंड बेटा ये है कि या तो एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन हो जाए तब एक नया कंपाउंड बनता है। कि सर बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। पहले में आपने बोला कि दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाए, दूसरे में आपने बोला कि एक एलिमेंट और एक कंपाउंड आपस में कंबाइन होकर एक दूसरा कंपाउंड बनाए। तो थर्ड क्या होगा, कैसा थर्ड ऐसा हो सकता है क्या कि जब आपने यहाँ पर दो एलिमेंट लिए, यहाँ पर आपने एक एलिमेंट और एक कंपाउंड लिया, क्या थर्ड में आप ऐसा करने वाले हो कि दोनों कंपाउंड ले लें। बिल्कुल सही। थर्ड में क्या करेंगे हम, थर्ड में हम दोनों ही कंपाउंड ले लेंगे और जब दोनों कंपाउंड को आपस में रिएक्शन करवाएंगे, कंबाइन करवाएंगे, तो मिलने वाला नया कंपाउंड जो होगा वो भी हमारी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। तो सर अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या आ रहा है सर, आपने बताया था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आगे जो वर्ड लगा हुआ है कंबाइन, कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर हमें कोई दो चीजें आपस में जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं
उनसे जुड़कर कुछ नया बन रहा है तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसके तीन टाइप होते हैं। पहला कि या तो एलिमेंट एलिमेंट से जुड़कर कॉम्बिनेशन बनाए, कंपाउंड बनाए, या एलिमेंट कंपाउंड से जुड़कर, या तो एलिमेंट कंपाउंड से जुड़कर एक नया कंपाउंड बना ले, या फिर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से जुड़कर एक नया और तीसरा कंपाउंड बना ले। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब क्या कि जुड़ना, चाहे वो दो एलिमेंट जुड़े, चाहे एक एलिमेंट एक कंपाउंड जुड़े, या दोनों ही कंपाउंड जुड़ जाएं, ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। आइए फटाफट से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दो एलिमेंट्स के बारे में, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि सर हम बात कर रहे हैं कि जब दो एलिमेंट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपस में जुड़ रहे हो। कैसे? तो एक हमने लिया हाइड्रोजन, एक हमने लिया ऑक्सीजन, ये दोनों ही एलिमेंट हैं सर, बिल्कुल एलिमेंट है। इनका जब रिएक्शन हो रहा है, आपस में जुड़ रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं कि सर ये बना रहे हैं H2O, दैट इज वाटर, दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये क्या है सर? ये एक कंपाउंड है, बिल्कुल सही। हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिली, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। सल्फर मिला, ऑक्सीजन मिली, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। तो मतलब क्या कि यहाँ पर ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, लेकिन मिलकर क्या बना रहे हैं कि सर मिलकर बना रहे हैं कंपाउंड। कोई डाउट कि सर बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे देख पा रहे हैं कि एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, मतलब एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन, एलिमेंट टू कंपाउंड कॉम्बिनेशन। देखते हैं इसमें कि हम CO क्या है? जैसे CO में कार्बन है और ऑक्सीजन है, मतलब ये एक कंपाउंड है। और H2, पर H2 सर अकेला H ही तो है, अकेला हाइड्रोजन, मतलब एक कंपाउंड और एक हाइड्रोजन, एक कंपाउंड और एक हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, एक कंपाउंड और एक हाइड्रोजन मिला तो CH3OH मिथाइल एल्कोहल, मतलब एक नया कंपाउंड बना। सेकंड अगर हम बात करें CO2 और CO2 में दो सर हमारे एलिमेंट है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, और यहाँ पर C अकेला है, तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिला। थर्ड अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो NO, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, मतलब ये एक कंपाउंड है और ये ऑक्सीजन अकेला है, तो मतलब एलिमेंट है, तो एक कंपाउंड और एक एलिमेंट मिला, तब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड अगर हम बात करें कि कंपाउंड टू कंपाउंड, थर्ड हम क्या बात कर रहे हैं? थर्ड हम बात कर रहे हैं कंपाउंड टू कंपाउंड। और जब बात कंपाउंड टू कंपाउंड की आएगी तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि सर SO3, सल्फर और ऑक्सीजन, H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मतलब दोनों ही कंपाउंड है, और दोनों ही कंपाउंड में मिलेंगे तब क्या बना रहे हैं? एक नया कंपाउंड बना रहे हैं। थर्ड अगर हम बात करें CaOH2O, ये भी कंपाउंड, फिर ये भी कंपाउंड, कंपाउंड कंपाउंड मिलकर एक नया कंपाउंड बनाएंगे। इस तरह से हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन चलती रहेगी। कोई डाउट बेटा? अगर कोई डाउट हो तो बिना झिझक, बिना किसी की बात के कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं गारंटी दे रहा हूँ उस कमेंट बॉक्स में आए हुए डाउट की अगले ही दिन आपको एक शॉर्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन और आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो बिना देरी के फिर से आगे बढ़ते हैं। तो हमने कंबाइन करना सीख लिया, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से मुझे बताइए कि डिकम्पोजिशन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो भूल गए? याद है कुछ डिकम्पोजिशन के? सर हाँ थोड़ा बहुत याद आ रहा है। याद क्या आ रहा है सर? याद ये आ रहा है कि डिकम्पोजिशन वाले वर्ड को अगर हम देखें, डिकम्पोजिशन वाले वर्ड को अगर हम देखते हैं तो हमें याद ये आया कि डीकम्पोज। आगे क्या लगा है कि सर जिस तरह से कॉम्बिनेशन में आगे कंबाइन लगा था तो जुड़ रहा था, उसी तरह से डिकम्पोजिशन में आगे डिकम्पोज लगा है तो टूट रहा है। डिकम्पोज लगा है तो टूट रहा है। कि सर टूट रहा है मतलब क्या? तो टूटने के लिए हमेशा हमारे पास एक कंपाउंड होना ही चाहिए। अगर कंपाउंड नहीं है तो तोड़ोगे क्या? कंपाउंड है तो कंपाउंड से एलिमेंट निकल सकता है, कंपाउंड से एक छोटा कंपाउंड निकल सकता है, हो सकता है एक बड़े कंपाउंड से दो छोटे छोटे कंपाउंड निकल आए टूटकर, हो सकता है कि एक कंपाउंड से दो छोटे छोटे एलिमेंट निकल आए टूटकर। तो ये पॉसिबल है। लेकिन हम कहें कि हमारे पास एलिमेंट है, इसको तोड़ो, भाई एलिमेंट को कैसे तोड़ दें? एलिमेंट तो खुद ही सिंगल फॉर्म में, खुद ही फ्री फॉर्म में, वो क्या टूटेगा? तो इसीलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा कंपाउंड के साथ होती है, हमेशा कंपाउंड में होती है। अगर कंपाउंड नहीं है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन करना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं कि सर इतना समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज वर्ड आया है मतलब ब्रेक कर दो।
किसी भी कंपाउंड को ब्रेक कर दो, ब्रेक करने के बाद कुछ छोटे छोटे नए नई चीजें बन जाएंगी। क्या क्या बनेगा उसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारे पास जो कंपाउंड था, वो कंपाउंड को जब हमने ब्रेक किया तो या तो हमारे पास छोटे छोटे कुछ एलिमेंट्स निकल आएंगे, या फिर हमारे पास कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड निकल आएंगे, या हमारे पास कुछ छोटे छोटे कंपाउंड निकल आएंगे। ये पॉसिबिलिटीज हमें वहां देखने को मिलती है। लेकिन जब बात आती है कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, हमने अभी अभी देखा स्लाइड में कि यहाँ पर कुछ टाइप लिखे हुए हैं। एक यहाँ पर लिखा हुआ है थर्मल, एक यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक, एक यहाँ लिखा हुआ है फोटोकेमिकल। इसका मतलब क्या है, हमें तो समझ में आ गया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो आगे डिकम्पोज वर्ड लगा हुआ है, उस डिकम्पोज वर्ड का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ देना। तो ठीक है, आपने बताया ब्रेक और तोड़ना तभी पॉसिबल है जब कंपाउंड हो, कंपाउंड नहीं है तो ब्रेक नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल सही बात है। तो कंपाउंड था तो या तो कुछ एलिमेंट्स निकल रहे थे, या कुछ कंपाउंड निकल रहे थे छोटे छोटे, या फिर कुछ एलिमेंट और कुछ कंपाउंड निकल रहे थे। ये चीजें वहां पर बन रही थी, ये पॉसिबिलिटीज थी वहां पर बनने की। लेकिन जब हम बात करें सर ये तीन चीजें क्या है, तो बेटा ये तीन चीजें हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है उसको देखो। देखते हैं बराबर से कि सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे पास यहाँ पर तीन टाइप की आ जाएंगी। वो तीन टाइप क्या है कि सर वो तीन टाइप है हमारे पास। पहला टाइप निकल कर आता है थर्मल, पहला टाइप निकल कर आता है थर्मल। सेकंड आता है इलेक्ट्रोलाइटिक, और थर्ड आता है फोटोकेमिकल। समझते हैं फटाफट से इसके बारे में। थर्मल के सर थर्मल 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 आपने सिखाया था शायद से एक बार कि थर्मल जब भी लगा मिल जाए, थर्मल थर्मू थर्मा कुछ भी, उसका मतलब होता है हीट, उसका मतलब होता है हीट। इलेक्ट्रोलाइटिक में आगे इलेक्ट्रो जो वर्ड लगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और फोटोकेमिकल, फोटो 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 मतलब क्या, कैसे फोटो मतलब होता है सनलाइट। फोटो मतलब क्या, कैसे फोटो मतलब होता है सनलाइट। और फोटो लगा मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि सनलाइट की बात हो रही है। तो सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मतलब क्या कहना चाहते हैं यहाँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब कुछ टूट रहा था, एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा था, अगर वो कंपाउंड हीट की प्रेजेंस में ब्रेक हो, हीट देने से ब्रेक हो, हीट देने से टूट जाए, ठीक है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाएगा। अगर वो कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से ब्रेक हो जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहलाएगा। और अगर वही कंपाउंड सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट पड़ने से ब्रेक हो जाए तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। ये थे हमारे तीन टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस क्लास को यही एंड करते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए आज का टास्क ये है कि मुझे बताना है कि वो कौन सी रिएक्शंस हैं या वो कौन सी चीजें हैं जो हीट में ब्रेक हो जाती हैं, जो करंट पास करवाने पर ब्रेक हो जाए, या फिर जो सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाए। ये बताइए, कमेंट कीजिए। उसके बाद मैंने फिर भी बोला कोई भी डाउट हो, डाउट को कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, उस डाउट को क्लियर करने की जिम्मेदारी मेरी। बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जुड़े रहिए, बने रहिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा वरना आपका कंसेप्ट ब्रेक हो जाएगा। तो अलविदा, मिलते हैं आपसे।